प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 25 दिसंबर सन 2025 ईस्वी की प्रातः ये नथुपुरा दिल्ली में जो सत्संग का आयोजन हो रहा है, यह भाई वीर सिंह जी, विक्रम सिंह जी, अगम सिंह जी ने अपने पूज्य पिता दिगंबर कल्याण सिंह जी की भोग रस्म अदायगी में आयोजित किया है। क्योंकि सत्संग की कार्रवाई करने से पहले हम तुम सब मिलकर उस दिवंगत आत्मा कल्याण सिंह जी की भोग रस्म अदायगी में 1 मिनट का मौन धारण करके शोकाकुल परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करें और कुल मालिक से प्रार्थना करें कि वह उनकी रूह को अपने ज़हूर में अवस्थित करें। 1 मिनट का मौन धारण करके उनको संवेदना व्यक्त करें। राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब वो अपनी जीवन की यात्रा की पूर्णता को प्राप्त होता है तो उसकी यात्रा मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। सभी का नियम है, जो भी आता है वो जाता ज़रूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संसार में आते हैं, जीवन यापन तो सभी करते हैं, लेकिन उस जीवन यापन करने में भी वह अपने प्रेमियों को, अपने परिवारियों को, अपने संबंधियों को, अपने निकटस्थ निवासियों को एक ऐसा सुझाव, ऐसा संदेश, एक ऐसी दिशा भी देते जाते हैं जो अन्य बहुत सौ को भी शुभ दिशा बन जाती है। अन्य बहुत से भी उस ज़िंदगी जीने की शैली से लाभान्वित होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में मेरे बड़े प्यारे कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने 50 साल पहले से मुझसे मुलाकात हुई और फिर पूरी ज़िंदगी मेरा काम किया। अपने परिवार का काम तो किया भी, मेरा भी काम किया। जिस अभियान को लेकर मैं चला हूँ, जिस कारवां को लेकर मैं चला हूँ, अपने बहुत प्रेमियों के समुदाय को बनाकर चला हूँ परमात्मा की ओर, वह भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और जो भी उनके भरोसे में आया, विश्वास में आया, साथ में आया, संबंध में आया, उनको भी सबको मेरे कारवां से जोड़ते हुए चले गए। उन्होंने मेरी लाइफ में मेरा बहुत कार्य किया और उससे अच्छी बात यह है कि उनके परिवार ने
उनके संस्कारों को संजोया और संजोने के बाद अपने पैतृक गांव से आकर यहाँ पर अपनी पहचान बनाई है। पहचान तो आदमी बुरे कर्मों के द्वारा भी बना लेता है, लेकिन जो शुभ कर्मों के अनुसार बना के अच्छे आचरण, अच्छे विचार, अच्छे खान पान से रहकर बनाते हैं तो वो पहचान एक अच्छी पहचान कही जाती है। तो मैं उनके परिवार से भी बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत से लोग अपने माता पिता की संपत्ति को तो अधिकार में समझ लेते हैं कि ये हमारा पैतृक अधिकार है, ज़मीन जायदाद मकान हमको सौंप गए हैं, लेकिन वो जिस अध्यात्म रूहानियत की धरोहर भी सौंप के जाते हैं उसे वो संभाल कर नहीं रखते। लेकिन जो उनके अंशी होते हैं वो उनकी पैतृक संपत्ति को संभालने के साथ साथ उनके जो आध्यात्मिक धार्मिक संस्कार होते हैं उसे भी संभाल कर रखते हैं, तो वह अपने लोक और परलोक दोनों का निर्माण करते हैं। तो मैं बड़ा खुश कि बच्चों ने उनके संस्कार भी अपने अंदर डालकर यहाँ अपनी पहचान बना रहे हैं, दिल्ली में जालखेड़ा से आकर। बहुत अच्छा। अब सत्संग की बात करते हैं। सुबह हुई और फूल, गुलाब का फूल अपनी जगह पर खिल रहा था। माली आया, फूल तोड़ने के लिए आ रहा था तो कांटे ने फूल से कहा, ए बंधु, तुम्हारी सुंदरता का, तुम्हारी सहजता का, तुम्हारी कोमलता का, तुम्हारे उपकार का, तुम्हारी महकता सुगंध का जो परिणाम है वो तुम्हें मिलने जा रहा है। अगर तुम मेरी तरह कठोर, कटु, कांटे ने कहा फूल से, अगर तुम मेरी तरह कठोर और कटु, कैड़े होकर रहते तो आज तुम्हारी इस उपकार का परिणाम तुम्हारी अकाल मृत्यु और जल्दी ही तुम्हें तोड़ने के लिए तुम्हारे सरलता, सहजता, महकता का परिणाम भोगना नहीं पड़ता, आ रहा है, तुम्हें तोड़ेगा। कांटे की इस बात को सुनकर फूल ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। माली आया, माली ने फूल तोड़ने को हाथ आगे बढ़ाया और उस फूल को तोड़कर अपनी टोकरी में रखना चाहता था कि कांटे ने उसको चुभा और चुभने के बाद उसे पीड़ा हुई। माली ने उस कांटे को गाली दी और उसको धिक्कारता हुआ माली टोकरी में फूल को रखकर ले गया। जाकर पुजारी ने उस मंदिर के अभिमंत्रित जल से उस फूल को धोया और फिर इष्ट देव भगवान के कदमों में उसको चढ़ाया। फूल को चढ़ाने के बाद सुबह को अगले दिन सफाई की गई। उस फूल को जो कुमला चुका था, मुरझा चुका था, टूट चुका था, लेकर उस फूल को उस वृक्ष, उस पेड़ की पौधे की जड़ में डाल दिया गया जहाँ वो खिला था। जब उस टूटे उजड़े सूखे फूल को
उसके डालने के लिए आ रहा था तो कांटा मुस्कर आया, और मुस्कराने के बाद उसने फूल से कहा, लो भाई साहब, तुमको यूज करके, यूज एंड थ्रू वाली मिसाल बताई, तुमको यूज करके, प्रयोग करके सूखे हुए, मुरझाए हुए, टूटे हुए को यहाँ मिट्टी में गलने के लिए डाल दिया गया। हंसा था उसकी स्थिति पर। तो फूल ने एक बात कही कांटे से, ए भाई, जीवन सबको मिलता है और जीवन के बाद सबका अंत होता है, मरना सबको होता है, मरते सब हैं। तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा पूर्णता के प्राप्त। ये प्रकृति का नियम है। जब कोई भी वस्तु पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, तब वह मृत्यु में परिणत हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन तुम्हारा भी अंत होना है, मेरा भी अंत होना है। मुझे तोड़कर, यानी कांटे से कहा है फूल ने कि तुम चुभन देकर, लोगों को चुभन देकर, दुख देकर, पीड़ा देकर, दर्द देकर अपयश कर रहे हो, कुकर्म कर रहे हो, लोगों को दुख दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, और ये तुम्हारा जीवन का हानि है। मैं खिला, मेरी सुंदरता, मेरी कोमलता, मेरी नाजुक, मेरी सुगंध जो रही, मेरी सज्जनता, मेरा उपकार, मेरा सदाचरण, मेरा सद्भाव, मुझे इष्ट परमात्मा, भगवान, देवता के चरणों तक ले गया। अगर मैं तुम्हारी तरह कठोर, कटु, पीड़ा, दर्द देने वाला होता तो मुझे ये सौभाग्य नसीब न होता कि मैं देवताओं के चरणों में पहुंच जाता, उनके चरणों में, उनके सानिध्य में समर्पित हो जाता। ये मेरी सरलता, सहजता, महकता का ही परिणाम है जो मुझे वहाँ पहुँचा दिया। और मेरे उस घाटे को तुम घाटा देख रहे हो कि मुझे तोड़ लिया गया, जल्दी तोड़ लिया गया, लेकिन मेरे उस घाटे के लाभ तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। और जिसे तुम अपना लाभ समझ रहे हो कि चुभ करके मैंने पीड़ा दी, दर्द दिया उसको, ये तुम्हारा लाभ नहीं, ये अंत तुम्हारा हानि में बदल गया। तो तुम इससे, मेरी इस घटना से, इस फूल और कांटे के संवाद से मेरा मतलब ये है कहने का कि तुम मनुष्य के चोले में आ गए हो। फूल की तरह सुगंध दे जाओ, ताजगी दे जाओ, कोमलता दे जाओ और सुंदरता दे जाओ इस समाज को, इस धर्म को, इस देश को, इस संस्कृति को, इस परिवार को, इस जीवन को फूल की तरह सुगंध दे जाओ। और जब तुम सरलता से, सदाचरण से जीवन जियोगे तो तुम परमात्मा के कदमों में पहुंचने के अधिकृत हो जाओगे, अधिकारी हो जाओगे। और परमात्मा का जो शुभ आशीर्वाद है, जो परमात्मा का सानिध्य तुमको प्राप्त होगा, यही तो तुम्हारे मानव जीवन की एक श्रेय होगा, प्राप्ति होगी, मानव जीवन की सार्थकता होगी। और यदि तुम अपने जीवन को कुविचारों से, कांटे की तरह चुभन देते हुए, पीड़ा देते हुए, दूसरों को दुख हानि पहुंचाते हुए, दूसरों का अहित करते हुए अगर तुम जिंदगी जीते हो और ऐसे कर्म आचरण करते हो जिससे दूसरे लोगों का दुख होता है, शराब है, मांस है, जुआ आदि है, तो तुम इस संसार को तुम कांटे की तरह ही एक अपना परिचय देकर जाओगे। यह रहा सत्संग के माध्यम से
फूल जैसी जिंदगी जीकर परमात्मा के चरणों में समर्पित हो और समाज को कुछ अच्छाई दे जाओ। कांटे की तरह कठोर और कटु परिचय देकर मत जाओ। अब मैं जब जहाँ जाता हूँ अपनी बात कहता हूँ तो लोग उसे प्रवचन कहते हैं और उस प्रवचन माला में मैं किसी न किसी महापुरुष का मोती पिरोया करता हूँ। जैसे किसी आदमी के जीवन में किसी बहुत बड़े महापुरुष का सानिध्य मिल जाता है तो उस आदमी का जीवन बहुत कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही मैं मोती पिरोता हूँ कि किसी न किसी महापुरुष का उस मोती से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारी बात का ये सबूत हो जाता है कि हमसे पहले भी इस अध्यात्म की लाइन में चलने वाले बहुत प्रेमी हुए हैं। तो आज का जो मोती मैं पिरो रहा हूँ आपके सामने, वह मोती महापुरुष का नाम मैं जो बोल रहा हूँ आपको, वह है बद्री प्रपन्न जी। इस मोती का नाम है बद्री प्रपन्न जी। कुछ लोगों ने सुने होंगे नाम, कुछ और ने नहीं सुने होंगे, नया सा सुन रहे होंगे, तो उनका संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय देता हूँ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में बनाम नाम के गांव में पंडित श्यामलाल पांडे के यहाँ विक्रमी संवत 1917 भाद्रपद कृष्णा पंचमी को बद्री प्रपन्न जी का जन्म हुआ था। इनके पिता बहुत बड़े शास्त्र वेत्ता थे, सदाचारी थे, विद्वान थे और पिता का ही संस्कार इनमें बचपन से पड़ा और यह धर्म ग्रंथों के, शास्त्रों के बहुत अध्ययनशील रहे और अध्ययनशील करने के नाते जो वेदांत थे, जो शास्त्र थे, सबका बहुत अध्ययन करते। लेकिन उन शास्त्रों का जो मूल मंत्र था, मूल पाठ था, मूल कथन था, मूल संदेश था, मूल उपदेश था, वो ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षुद्र से पूर्ण बनने के लिए, मानव से महामानव बनने के लिए और जड़ से चेतन बनने के लिए और शरीर से अशरीर में कामयाब होने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति अध्यात्म की सफलता के चरम पर नहीं पहुंचा है। जैसे किसी भी अगर महिला को पुत्रवती होना है तो उसे किसी न किसी की पत्नी बनना ही होगा, तभी उसे पुत्र रत्न प्राप्त होगा। ऐसे ही जिस किसी को परमात्मा की भक्ति करनी होती है, परमात्मा को प्राप्त करना होता है, उसे किसी न किसी गुरु की शरण में जाना ही होता है। ये सारे धर्मशास्त्रों के इतिहास तुमको पढ़ने को मिलेंगे। तो जब बद्री प्रपन्न जी ने शास्त्रों का अध्ययन किया और उसमें ये निष्कर्ष निकला कि मुझे गुरु की शरण में जाने से के बाद ही कुछ प्राप्ति होगी, अनुभव होगा, तो वह स्वामी मग्नानंद जी थे। उन स्वामी मग्नानंद जी की शरण में पहुँचे और उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। उनका शिष्यत्व स्वीकार करके उनसे योगाचार, शास्त्रों का अध्ययन और प्रभु परायण होने का उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। और जिस आदमी को भीतर का रस मिलना शुरू हो जाता है, वो बाहर के रसों की ओर उन्मुख नहीं होता, दौड़ता नहीं है, उसकी ओर बढ़ता नहीं है, अग्रसर नहीं होता। जब उन्हें बद्री प्रपन्न जी को अंदर का रस मिलने लगा, छोड़ दिया, भीतर का वैराग्य जागा, वहीं लगे रहे और पूरी जिंदगी जब कोई उनसे
बात करता था तो कहते थे अन्य सामर्थ्यवान लोगों की परायणता में न जाकर पर प्रभु की परायणता में जीवन यापन करो। तुमको जीवन में जो सबसे महत्व कार्य है तुम्हारा यह है कि जहाँ से तुम्हें सारी संपदा संसार की, ये सूर्य, ये आकाश है, ये वायु है, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये जीवन है, तुमको मिला है, उस प्रभु का गुणगान किया करो, तभी तुम उसके कृतार्थ होगे। तो इसका संदेश देते देते बद्री प्रपन्न जी ने विक्रमी संवत 1991 की बैसाख की चतुर्दशी को इस दुनिया से शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़कर अपने प्रभु पद में लीन हो गए और अपने व्यक्तित्व से, अपने जीवन से, अपनी साधना से, अपनी प्रार्थना से, अपनी भक्ति से, अपने जीवन के आचरण से ऐसा संदेश दे गए कि यदि तुम अपने जीवन में सच्चा सुख, सच्चा शांति, सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान, सच्चा मोक्ष चाहते हो तो किसी न किसी सद्गुरु के शरण में जाकर अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर दो। जो भी तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं गृहस्थ में रहते हुए इनको निभाते हुए प्रभु के गुणगान में लगो। ये हो गया उस बद्री प्रपन्न महापुरुष का मोती, आपकी आज की प्रवचन माला। अब मैं सत्संग का उद्देश्य क्या है ये तुम्हें थोड़ा सा कहने का प्रयास करूं। गर्मी का मौसम था, आंधी ने अपनी छोटी बहन ग्रीष्म ऋतु, ये बसंत ऋतु की हवा वायु से कहा, आंधी ने अपनी छोटी बहन बसंत ऋतु की वायु से कहा, तू अपनी चाल बदल। आंधी कहती है अपनी चाल बदल दे, मेरी तरह चाल चल। जब मैं चलती हूँ बड़े बड़े दरख्त पेड़ उखड़ जाते हैं, उनके फल झड़ जाते हैं, उखड़ते नहीं तो चिढ़ जाते हैं, हल्के मकानों के छप्पर उड़ जाते हैं, दीवारें फट जाती हैं, नदियों के, तालाबों के, समुद्र के जल की भी लहरें कंपित होकर के उठकर बहना शुरू कर देती हैं और पशु पक्षी भी भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मनुष्य भी छिप जाते हैं सुरक्षित स्थान देखकर। जब मैं चलती हूँ, बहती हूँ, तो ज़मीन की धूल उड़कर आसमान के सूरज को ढक लेती है, सूरज की किरणों को भी परास्त कर देती है। और जब मैं अपना तेजी से चलती हूँ तो कितने ही देश के देश भूमिगत हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तू मेरी तरह चलना सीख। आंधी कहती थी अपनी छोटी बहन बसंत ऋतु की वायु से। उस वक्त उस वायु ने, छोटी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया उसे, चुप रही, शांत रही, लेकिन चल पड़ी। ज्यों ही बसंत ऋतु की वायु चली, नदियों में, तालाबों में मुस्कुराहट हुई, ज़मीन में भी एक अलग तरह की बदलाहट हुई और जो बड़े बड़े दरख्त थे वो बौर, जिन पर मोहर आने लगा, छोटे छोटे फूल बागान, फूल खिलने लगे और पक्षी भी चहचहाने लगे।
जब बसंत ऋतु की वायु मंद मंद गति से चली, ज़मीन पर रंग बिरंगे फूल खिलकर ज़मीन पर चादर सी फैला दी, पक्षी चहचहाने लगे, आदमी भी मुस्कराने लगे। पृथ्वी से तरह तरह की वनस्पतियों के नव जीवन को देखकर और आनंदित होने लगे। फूलों की सुगंध महकने लगी। एक हर्षोल्लास आदमी में होने लगा। घरों के भीतर से निकल कर उस मंद मंद समीर का आनंद लेने के लिए चहल पहल पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, सब में होने लगी। तो उसने बसंत ऋतु की छोटी बहन ने तब आंधी से कहा, देख, तेरे क्रूरपन से, तेरे कठोरपन से, तेरे कुविचार से, तेरे बुरे आचरण से, तेरे रौद्र रूप से, तू दुनिया का बुरा करने के उद्देश्य से तू बही थी, तुझसे भयभीत होते थे लोग। पशु पक्षी दौड़ते थे, पेड़ भी टूटते थे, उखड़ते थे। पृथ्वी पर घास फसल जो होती थी खेतों में, तो फसल भी मुड़ जाती थी, झुक झुक जाती थी। ये तेरा रौद्र रूप देश को, पृथ्वी को, मनुष्य को, पशुओं को, पक्षियों को, वातावरण को बिगाड़ कर चला गया, उजाड़ कर चला गया, उखाड़ कर चला गया। लेकिन मेरे बहने से जीवन का आनंद मिला है, जीवन का सुख मिला है, इनको एक नयापन मिला है, एक नई शुभता मिली है, परमात्मा की प्रकृति उपस्थिति का प्रमाण मिला है। तू अपने क्रोधा करतूतों को भूलकर मेरी तरह चलना सीख, लोगों का दिल जीतना सीख, लोगों को दुख सुख देना सीख। जो लोग दुनिया में जो बांटोगे तुमको वही मिलेगा। दुनिया को घृणा बांटोगे तुमको घृणा मिलेगी, और दुनिया को प्यार बांटोगे तुमको प्यार मिलेगा, और दुनिया को सम्मान बांटोगे तुमको सम्मान मिलेगा। और तुम प्रकृति के अनुकूल अपनी जिंदगी जियोगे तो तुम इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को, इस देश को, इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस जीवन को, इस परिवार को एक वह दे जाओगे जिसको पा करके जो किताबों में, ग्रंथों में, दुकानों में, बाजारों में जो नहीं मिलता है वो तुमको तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। तुम्हारा सच्चा सुख, सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान आनंद कहीं अन्यत्र बाजार से नहीं, किसी किताबों से नहीं, किन्हीं संगठनों से नहीं, किन्हीं समूहों से नहीं, वो केवल तुम्हारे भीतर ही प्रकट होगा। बशर्ते तुम किसी उस आदमी से मिलो जो तुमको तुम्हारे भीतर लौटाना सिखा दे, जो तुमको तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन के तल से, बुद्धि के तल से, अहम के तल से और विचारों के तल से तुम्हें भीतर ध्यान के माध्यम से अपने 10वें द्वार सचखंड की यात्रा की ओर तुम्हारे कदम उठा दे। ऐसा मिलकर अपने जीवन को धन्य कर लो। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लंबी बात नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि आंधी की तरह बहकर मत उजाड़ो दुनिया को। एक बसंत ऋतु की वायु की तरह मंद मंद समीर बहकर दुनिया को छोड़ जाओ, सुगंध और एक नया जीवन। बस मुझे कल्याण सिंह जी के परिवार के लिए फिर आभार व्यक्त करता हूँ। आज तरह तरह के आयोजनों में अपने पैसे को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते हैं, लेकिन अपने आज लोगों की दृष्टि में बूढ़े माता पिताओं का सम्मान घट गया है। मैं देखता रहता हूँ बूढ़े माता पिताओं के लिए घरों में जगह नहीं है, सम्मान नहीं है, प्यार नहीं है।
बहुत से बेचारे दुखी रहते हैं। ये नज़रिया बदल गया है युवा वर्ग का, लेकिन इन बच्चों ने अपनी कमाई में से कुछ अंश निकाल कर तुम अच्छे लोगों को, वरना शराबियों की भीड़ लग जाती है, जुआरियों की लग जाती है, मांसाहारियों की लग जाती है। अच्छे लोगों को बुलाकर अपनी कमाई में से ये भोग रस्म अदायगी में इन परिवार ने खर्च किया है। मैं इनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ और आशा रखता हूँ कि इसी तरह से अपने जीवन को अग्रसर करना, बहुमुखी विकास करना। बहुमुखी विकास वही है जहाँ कोई अवगुण नहीं होता है, और जिस जीवन में अवगुण आ जाता है सारे विकास रुक जाते हैं। बस आप शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार, जो भी अवगुण हैं इनसे मुक्त रहकर अपने देश, धर्म, संस्कृति और जीवन को सुखांत बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा श्याम अपने सभी के लिए
ने बचाया पार किया जो शरणा आया ज्ञान दास प्रेम